हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल गोभी के पराठे बिल्कुल ढाबे स्टाइल, जो खाने में बहुत ही लाजवाब लगेंगे और बिना फटे अच्छे से हम बनाकर इसे दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक बड़े साइज की गोभी ले लेते हैं। फिर उस धुल के उसके बाद उसके सारे पत्ते हम अच्छे से निकाल देते हैं एक एक करके। उसके बाद उसके जो पीछे डंठल लगी है उसको हम चाकू से कट कर लेंगे। आप अगर सर्दियों में गोभी के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में गोभी में कीड़े आ जाते हैं, इसलिए हम सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं इसे खाना। तो चलिए, अब हम छोटे छोटे साइज इसके गोभी के कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको चॉपर में ग्रेट करेंगे। अगर आपके पास कद्दूकस हो तो आप उसे कद्दूकस में भी घिस सकते हैं, वरना चॉपर में भी ग्रेट करेंगे तब भी एकदम महीन ग्रेट करना है। कुछ इस तरह से हम इसके सारे पीसेस को कट कर लेंगे। यकीन मानिए, गोभी के पराठे इतने टेस्टी बनते हैं ठंडियों में कि सर्दियों में इसे खाने के अलग ही मजे हैं। इसको बहुत बनाना आसान है, बहुत आसान है इसको बनाना। तो अब हम छोटे छोटे पीस करके इसको हम अपने चॉपर में कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से चॉप कर देंगे। ये गोभी के पराठे बहुत ही जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं, और मेरे घर में ये गोभी के पराठे सबको इतने पसंद है कि इसके अलावा कोई और पराठे खाने को पसंद नहीं करता। मेरे बच्चे इसे टिफिन में भी लेके जाते हैं। फिर इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉपर से, एकदम छोटे छोटे पीसेस, एकदम महीन कद्दूकस की तरह जैसे ग्रेट होता उस तरह से एकदम हम इसे महीन महीन घिस लेंगे। उसके बाद हमारे गोभी सारे घिस गए हैं। अब हम क्या बोलते हैं, गैस ऑन करेंगे। फिर हम इस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे, और कढ़ाई का सारा पानी जब जल जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के लिए हम रख देंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, याद रखिए आप इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून हमने जीरा ऐड किया। उसके बाद हमारे ग्रेटेड हुए जितने भी गोभी हैं सब इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरह अब इसको हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसकी लिड को हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट पकाएंगे। गाइस, मैं इसमें हल्दी, मिर्चा, थोड़े से बेसिक मसाले डाली थी जिसकी क्लिप लेना मैं भूल गई। आप अच्छे से इसमें डाल के मिक्स कर लीजिएगा। करने के बाद इसमें हम कट करके फ्रेश हरा धनिया मिलाकर अच्छे से इसको और मिलाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। फिर हम अच्छे तरह से धनिया को इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे, ताकि ये हमारे ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम गरम हम अगर इसको आटे में भरेंगे तो ये फट जाएंगे, और हमें बिना फटे ही बहुत ही अच्छी तरीके से गोभी के पराठे बनाना है। अब हम इसको प्लेट में एक एक करके सारे गोभी के मिक्सचर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद चलिए अब हम इसका आटा लगाते हैं। इसके लिए हम 1 कप आटा लेंगे, उसमें ½ टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। फिर इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। रेस्ट पे रखने से हमारा आटा और सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसकी हम गोले बना लेंगे। गोले बना के अच्छे से इसके अंदर हम 1 टीस्पून, जितना आपको स्टफिंग पसंद हो उस हिसाब से आप अपनी स्टफिंग ले सकते हैं। स्टफिंग भर के हम इसकी अच्छे से गोला बना के इसको बेल लेंगे। जब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए एंड फॉलो करिए। इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी भी रेसिपी इस चैनल पर प्रोवाइड होती रहेगी। फिर हम इसे अच्छे से बेल लेंगे, कुछ इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसे बेलें, ताकि ये गोभी के पराठे हमारे फटे नहीं और एकदम फूले फूले बनेंगे। इसी तरह से हम और भी लोइयां लेकर सारे पराठे एक साथ बेल कर रख लेंगे। गाइस, यकीन मानिए ये पराठे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। सर्दियों में इसके खाने के अलग ही मजे। इसे चाहे आप सॉस के साथ खाइए या बटर के साथ खाइए, जिस तरह से आपके घर वालों को पसंद हो। मेरे घर में सब ज्यादातर बच्चे सॉस से खाते हैं और बड़े ऐसे ही खा लेते हैं। बाकी हम सारे लोई को इसी तरह से बेल लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, उस पे हम अपना पराठे का पैन रखेंगे। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उस पर हम एक पराठा डाल देंगे। याद रखिए गाइस, हम
मीडियम टू हाई फ्लेम में ही इसे बनाएंगे, क्योंकि इससे हमारे पराठे बहुत ही करारे बनेंगे। लो फ्लेम पे बहुत ही सौगी हो जाते हैं और हाई फ्लेम पर बहुत ही जल जाते हैं पराठे। अब इसको अलट पलट कर इसमें हम ऑयल अच्छे से लगाएंगे। लगाने के बाद हमारे पराठे धीमे आंच में सेकेंगे, एकदम क्रिस्पी बनेंगे। और इसी तरीके से हम अपने सारे पराठे अलट पलट कर बना लेंगे। गाइस, ये बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे। आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा। सर्दियों में ये बहुत ही खाए जाते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो कि जल्दी से आप क्या बनाएं, तो ये आप क्या बोलते हैं, लंच में ये पराठे आप ज़रूर बनाकर उन्हें खिलाएं। ये फटेंगे भी नहीं और ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी पराठे बनेंगे। इसी तरह एक एक पराठे हम सेक कर निकाल लेंगे।